सोचिए, सुबह सुबह मोबाइल खोलते ही एक खबर घूम रही हो कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरिकी वायुसेना ने पकड़ लिया है। सोशल मीडिया पर हड़कंप मच जाए, लोग हैरान हों और पूरी दुनिया एक बार फिर उसी देश की तरफ देखने लगे। चाहे यह खबर सच हो या अफवाह, लेकिन एक बात साफ है, वेनेजुएला हमेशा से अमेरिका और बड़ी ताकतों के निशाने पर रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है वहां का तेल। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। ऊपर समुद्र है, बगल में कोलंबिया, नीचे ब्राजील और एक तरफ गुयाना। देश बहुत बड़ा है, आबादी भी करोड़ों में है, लेकिन हालत ऐसी हो गई कि लाखों लोग अपना घर छोड़कर दूसरे देशों में भाग गए सिर्फ इसलिए कि पेट भर सके। अब जरा ध्यान से सुनिए, ये वही देश है जिसके पास दुनिया का सबसे ज्यादा तेल है। मतलब जितना तेल दुनिया के बड़े बड़े देशों के पास भी नहीं, उससे ज्यादा वेनेजुएला के पास है। एक समय था जब लोग कहते थे कि वेनेजुएला में पैदा होना मतलब किस्मत खुल जाना। यहाँ के लोग अच्छे कपड़े पहनते थे, बढ़िया गाड़ियां चलाते थे और जिंदगी आराम से चल रही थी। फिर सत्ता में आए ह्यूगो चावेज। उन्होंने कहा कि तेल जनता का है, बड़ी कंपनियों का नहीं। सब कुछ सरकार के हाथ में ले लिया गया। शुरू में लोग खुश हो गए, फ्री इलाज, फ्री पढ़ाई, सस्ता राशन मिलने लगा। लोग सोचने लगे कि अब तो मजे हैं, लेकिन धीरे धीरे सब उल्टा होने लगा। खेती खत्म होती गई, फैक्ट्रियां बंद होने लगी, काम धंधा चौपट होने लगा। पूरा देश बस एक ही चीज पर चलने लगा, तेल पर। जैसे ही तेल के दाम गिरे, देश की कमर टूट गई। ऊपर से अमेरिका ने पाबंदियां लगा दी, बाहर से सामान आना बंद हो गया, पैसा आना बंद हो गया, कंपनियां बंद होने लगी, लोगों की नौकरियां चली गईं। हालत यह हो गई कि काम करने के बाद भी लोग खाना नहीं खरीद पा रहे थे। फिर आया वो द्वार जब पैसा कागज के बराबर हो गया। जेब में गड्डी होती थी, लेकिन दुकान से कुछ मिलता नहीं था। एक ब्रेड खरीदने के लिए हजारों के नोट देने पड़ते थे। लोग पैसे गिनते नहीं थे, तौलते थे। अस्पतालों में दवा नहीं, दुकानों में सामान नहीं, घरों में खाना नहीं। बच्चे भूखे सोते थे, माँ बाप बेबस होकर देखते रहते थे। लोग कूड़े से खाना निकालकर खाने लगे। यहां तक कि चिड़ियाघरों से जानवर तक चोरी हो गए, सिर्फ इसलिए कि लोग जिंदा रह सकें। जब हालात बहुत खराब हो गए तो लाखों लोग देश छोड़कर भागने लगे। कोई कोलंबिया गया, कोई ब्राजील, कोई अमेरिका। सबको बस एक ही बात चाहिए थी, पेट भर खाना और थोड़ा सुकून। इसी बीच राजनीति का खेल और गंदा हो गया। सरकार के खिलाफ आंदोलन हुए, तख्ता पलट की बातें होने लगी, बाहर की ताकतें दखल देने लगी। अमेरिका ने एक समय वेनेजुएला के राष्ट्रपति को मानने से भी इनकार कर दिया। राष्ट्रपति को हटाने की साजिशों की खबरें आने लगी। इसलिए जब आज ये सुना जाता है कि अमेरिकी वायुसेना ने राष्ट्रपति को पकड़ लिया, तो दुनिया चौंकती जरूर है, लेकिन हैरान नहीं होती, क्योंकि वेनेजुएला पहले ही बड़ी ताकतों का खेल का मैदान बन चुका है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस देश के पास इतना तेल है, वो देश भूखा क्यों है? जवाब सीधा है, गलत फैसले, भ्रष्टाचार, सत्ता का घमंड और बाहर वालों की चालें। वेनेजुएला हमें यह सिखाता है कि सिर्फ खजाना होने से कुछ नहीं होता। अगर सिस्टम खराब हो, नेता गलत हो और देश को अपनी जागीर समझ लिया जाए, तो सोना भी मिट्टी बन जाता है और तेल भी बेकार हो जाता है। आज वेनेजुएला पूरी दुनिया के लिए एक सबक है, एक ऐसी कहानी जो बताती है कि ताकत और घमंड आखिरकार देश को कहां ले जाते हैं। अब सवाल आपसे है, क्या वेनेजुएला फिर से खड़ा हो पाएगा या ये तबाही ही उसकी पहचान बन जाएगी?